साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों फिर न्यूज स्टॉपेज वाले साथी सरफराज कुरैशी भाई हाजिर हैं हम लोग। अब फिर एक बड़ी चर्चा है सामने, वो ये मैया सम्मान योजना। साथियों बड़ा क्या कहते हैं ना, ढोल मंजीरे या मादर की थाप के साथ इसका आगाज किया गया और पार्टी ने बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड मद भी हासिल की चुनाव में। देखिए उसके कारण से कहा कि बहुत बड़ी योजना है हमारी माँ बहनों के लिए, लेकिन आखिर पेच कहां फंस गया। कहा जा रहा है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं बहनों को, माँ को पैसे नहीं मिल रहे हैं और इसमें घपले की भी सूचनाएं आ रही हैं। साथी इसको हम समझेंगे सरफराज भाई से, लेकिन इससे पहले साथियों आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि आप लोग हम दोनों का चैनल हमारा जीटी रोड लाइव और सरफराज भाई का न्यूज टॉपिक जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें और साथियों धड़ाधड़ फटाफट हम लोगों का वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और थोड़ी देर की ब्रेक दीजिए, फिर हम सरफराज भाई से इस पर विमर्श करते हैं। सरफराज भाई क्या मामला है पूरा मैया सम्मान योजना का, कहां पेच फंसा हुआ है जिसको लेकर एक निराशा है हमारी झारखंडी मां बहनों के बीच? सरोज भाई, मैया सम्मान योजना को लेकर जो सरकार शुरू से ही इस योजना के कारण ही कहा जाता है कि सरकार की वापसी हुई है, लेकिन इस योजना में कई लोगों ने गलत तरीके से फॉर्म भर दिया, आवेदन कर दिया और इसका लाभ भी मिलने लगा। जी, ये सब खुलासा तब हुआ जब भौतिक सत्यापन होना शुरू हुआ इस आवेदनों की, तो पता चला कि बोकारो में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा के मामला सामने आए, पकड़ में आए, कोलांचल जी। और यहाँ ये मामला आया कि झारखंड की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है इस योजना के तहत, जो भी लाभुक होंगी, और राशन कार्ड भी झारखंड का होना चाहिए और स्थानीय निवासी यहाँ की होनी चाहिए। लेकिन जो फर्जीवाड़ा आया है सामने, उसमें पश्चिम बंगाल के एक जो पुरुष है उनके नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। उनका बैंक अकाउंट डाल करके करीब 95 बार आवेदन किया गया, अलग अलग जगहों से किया गया। उसके अलावा ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि किसी एक का अकाउंट पर कई लोगों का लाभ जा रहा था, किसी महिला का अकाउंट लाभुक है महिला, पुरुष के अकाउंट में राशि जा रही है। तो ऐसी तमाम तरह की गड़बड़ियां जब सामने आई है तो विभाग को दरअसल देखिए ये नवंबर 2024 में ही आशंका होने लगी थी कि कुछ गड़बड़ियां हो रही है। विभाग ने इसको लेकर जांच की तैयारी भी शुरू कर दी थी। हालांकि 57 लाख महिलाएं जो है उनको इसका लाभ मिल रहा है और इसका चुनौती यही है सरकार के पास कि इतनी बड़ी संख्या में जो लाभुक है उनके सत्यापन करना है कि ये सही है कि नहीं है। यही वजह है कि सभी से कहा जा रहा है कि अपना आधार लिंक कराएं। आधार, चूंकि ये आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है अब, लेकिन जो गड़बड़ियां हो रही थी कि वो अकाउंट में जो पैसा जा रहा था, तो अब कोई महिला है और पुरुष का अकाउंट नंबर है, उस पर चला गया, किसी को पता भी नहीं है कि वो लाभुक है और वो लाभुक भी बन गई और ऐसा पैसा भी जा रहा है। मतलब सेम वो जो पेंशन योजना पहले में गड़बड़ियां आती थी, उसी तरह के फर्जीवाड़ा इसमें होने लगे, जिसको लेकर विभाग अभी जांच करवा रहा है और कहा जा रहा है कि जनवरी माह का पैसा नहीं मिल पाया, जबकि 5वीं किस्त के रूप में 2500 रुपया दे दी सरकार ने चुनाव जीतने के बाद। उस पर भी काफी लेट लतीफी हुई। अब जो इतना समय हो गया है कि जितना आपने ठीक कहा कि जो मैया है हमारी, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो काफी इंतजार कर रही हैं कि 2500 रुपये जो सरकार देने वाली है वो अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आ रही है। कई लोग परेशान भी हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है अब कि इसकी जांच हो रही है। तो अब परेशानी ये है कि जो जेन्युइन लोग भी है तो उनको परेशानी हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम कट गया। अब इसको लेकर वो फिर से कई दलाल भी सक्रिय हो गए हैं फिर से कि वो वादा कर ले रहे हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपका काम करा दूंगा, आपका नाम नहीं कटेगा। अब इस तरह के खेल होने लगे हैं जिसको लेकर वहां पोकी स्थिति हो गई है। मैयाओं को समझ में नहीं आ रहा, लाभुकों को, कि कब पैसा सरकार देगी। हर दिन इसी उम्मीद में कई लोग अपने अकाउंट को भी देखते रहती है, मैसेज भी चेक करती हैं कि नहीं मिल पा रहा पैसा। अब तो यहां तक ये भी कहा जाने लगा है कि अगर सरकार 2500 रुपया नहीं दे पाती है तो 1000 रुपया ही दे दे, लेकिन दे दे, क्योंकि एक उम्मीद जग गई है
लोगों ने अपना उसी पैसा मिलने के अनुसार ही अपना रूटीन भी तय कर लिया घर परिवार का। अब किसी घर में 4 महिलाएं थी तो उनको 10,000 रुपया मिल रहे हैं, तो परिवार का आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, खाना चलने लगा ठीक ठाक से, घर गृहस्थी की चिंताएं खत्म होने लगी, बच्चों की फीस की चिंताएं कम होने लगी। ऐसे में सरकार का ये पैसा रोक देना, जो पैसा नहीं मिलना, ये परेशानी का सबब लोगों के लिए बनी हुई है और महिलाएं लगातार इंतजार कर रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि अभी जांच के फेर में ये पैसा फंसा हुआ है, जांच चल रही है, कब तक पैसा मिलेगा ये भी कहना अभी मुश्किल है। चूंकि सोशल मीडिया पर आपको देखेंगे शरद भाई की लोग चूंकि इंतजार देखते हैं तो तरह तरह के फर्जी वाली खबरें भी मिलती है, कब पैसा आएगा आप जानिए, जब उसको देखिएगा तो पता चलेगा कि नहीं, उसको भी जानकारी नहीं है, सिर्फ व्यूज पाने के लिए इस तरह की खबरें भी लोग प्लांट कर रहे हैं, तो हमारी माताएं उसमें परेशान भी हो रही है। अभी जांच को लेकर यह समस्या बनी हुई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि कब पैसा आएगा। सरफराज भाई, एक और सवाल उठता है और आरोप भी है, कह लीजिए विपक्ष का आरोप है, वो ये कि इतने पैसे हेमंत सरकार कहां से ला रही है, ये लाएगी क्योंकि बड़ी योजना है भाई, 2500 देना है, हर लाभुक को देना है। कुछ लोग के ये भी आरोप है कि दूसरे मद के जो पैसे हैं जी उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। यह भी आरोप है कि वृद्धा पेंशन के जो पैसे हैं, जो राशि है, कहीं उसका इस्तेमाल तो इधर नहीं होगा। क्या है पूरा मामला ये? नहीं, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का मामला ऐसा है सरोज भाई कि ये 60 और 40 की इस पे रेशियो पे चलता है। अच्छा, केंद्र सरकार को देना होता है 60% और राज्य को 40%, उस हिसाब से ये दोनों योजनाएं चलती हैं और उनको पेंशन का भुगतान होता है। तो इस योजना का पैसा उसमें इस्तेमाल हो भी नहीं सकता, क्योंकि 1,000 रुपया है, वहां 2,500 रुपये देने हैं और यहाँ भी केंद्र और राज्य का वो प्रतिशत रेशियो है, तो इसलिए यहाँ का मामला ही अलग है। रही दूसरी योजनाओं के पैसा लाने के लिए, तो वैसे पैसे जो कहीं रखे हुए थे जिसका यूज नहीं हो रहा था, उन पैसों को इस्तेमाल करने को लेकर यह पहले ही रणनीति बन चुकी थी। पैसों का मामला देखिए क्या है कि अभी वृद्धा पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना का भुगतान नहीं हो पा रहा। उसमें कारण मैंने बताया ना कि राज्य और केंद्र का मामला है। केंद्र का कहना है कि केंद्र से राशि नहीं आने के कारण ये पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है, राज्य सरकार कहती है। जबकि भाजपा से आप लगातार सुनते हैं, आरोप भी सुनते हैं कि भाई पैसा ये लोग विधवाओं को नहीं दे रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो ये राजनीति का मामला चल रहा है, इसमें वही रेशियो का मामला फंसा हुआ है जिसके कारण भुगतान नहीं हो पा रहा। इस पे हमने जिला सामाजिक सुरक्षा से कोषांग से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि भुगतान नहीं आने के कारण ही लाभुकों के अकाउंट में नहीं भेजे जा रहे हैं। हाँ, ये है कि चूंकि मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल तक की महिलाएं लाभुक हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर की महिलाएं जो ST/SC कैटेगरी की हैं वो चली जाएंगी वृद्धा पेंशन में, जो विधवा है वो विधवा पेंशन में चली गई योजनाओं में, उनको 1,000 रुपये मिल रहा है, जबकि जो 18 साल की बच्चियां हैं उनको 2,500 रुपये मिल रहे हैं। तो इस योजना को लेकर यह कहा जा सकता है कि आप विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर था, आज से भी लगातार सुदेश महतो भी इस पर बोलते रहे हैं कि हम सबको बराबर देंगे, माँ को 1,000 और बेटी को 2,500, ये कहाँ का न्याय है? ये तो भाई अलग अलग योजनाओं का मामला है, लेकिन चूंकि अब कई महिलाएं ये भी कहती है कि काश ये योजना पहले आई होती तो उनको भी 2,500 रुपये मिल जाते। जो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन का लाभ उठा रहा है, हाँ, तो मैया समान योजना का लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि इसमें एक शर्त ये है कि अगर आप पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं सामाजिक सुरक्षा के तहत, तो आप दूसरी योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो कई लोगों ने, जो फर्जीवाड़ा का मामला आया तो ऐसा भी हुआ है शरद भाई कि जो विधवा पेंशन मान लीजिए पहले से ले रही है या वृद्धा पेंशन ले रही है, उन्होंने भी और इसमें मैया सम्मान योजना में आवेदन कर दिया। अच्छा, अब उनको वहां से भी पैसे आ रहे हैं, तो जब 2 जगह से 2 योजनाओं का लाभ वो ले रही है तो वो फर्जीवाड़ा माना जाएगा, क्योंकि पहले से ही जो फॉर्म है सामने, हाँ, ऐसे भी मामले आ रहे हैं। तो ये चूंकि ये पहले ही से जो फॉर्म था उसमें ये स्पष्ट रूप से किया हुआ था कि अगर आप किसी योजना से लाभ ले रही है, किसी पेंशन योजना की, सामाजिक सुरक्षा की, तो दूसरे आप इसके लाभ अपात्र हैं इस योजना के लिए।
तो अब चूंकि लोगों को लगा कि भाई भर दो, भर देना, भर आ गया। हाँ, ये है कि उनको 1,000 मिल रहा है, यहाँ 2,500 रुपये मिल रहे हैं, तो अब हर कोई चाहता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मिले। हो सकता है इस नाते भी किसी ने कर दिया होगा। ये जरूरी नहीं कि फर्जीवाड़ा करने के लिए ही सब किए होंगे, अनजाने में भी बहुत से लोगों ने कर लिया है। लेकिन अब तो ये तय है कि ये मामला अभी फंसा हुआ दिख रहा है शहरोज भाई, कि जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक जो बकाया है जनवरी का, क्या हो सकता है फरवरी में भी भुगतान हो कि नहीं हो, ये भी अभी जो है मुश्किल दिख रहा है। भले ही तमाम तरह की दावे किए जाए और चर्चाएं हो रही है कि बस 2 दिन में आएगा। कभी आप देखिएगा कि कोई न्यूज में आता दिखेगा आपको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कि 1 सप्ताह में पैसा आ रहा है, इस तारीख को पैसा आ जा रहा है। मतलब आपको एक से एक हेडिंग आपको नजर आएगा, लेकिन अभी पैसे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जांच का मामला है। फर्जीवाड़ा इतने ज्यादा सामने आने लगे हैं, खासकर बोकारो जिला से, गढ़वा जिले से, कई जिलों का ये मामला है कि प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है कि इसका भौतिक सत्यापन किया जाए। यही वजह है कि सभी से कहा जा रहा है कि आधार अपना लिंक कराएं खातों से, क्योंकि आधार लिंक होगा तो आप फर्जीवाड़ा फिर नहीं हो पाएगा। एक आधार जिस खाते में आप लिंक कर दिएगा उसी में राशि जाएगी। तो और एक और बड़ी बात आपको बताई सरफराज भाई जी, वो जो एक आरोप लग रहे थे कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है और उसका पैसा इधर इस्तेमाल कर रही है, तो गलत बात है। हाँ, ये आपने बताया ना कि केंद्र सरकार का जो योगदान है उसमें वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये यहाँ के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र और राज्य का केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की अगुवाई में सरकार है, बिल्कुल। और यहाँ जो विपक्ष में भाजपा है, भाजपा आरोप लगा रही है। ये विपक्ष के सामने तस्वीर साफ होनी चाहिए कि भाजपा की अगुवाई की जो केंद्र सरकार है वही झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार को उस मद के पैसे अब तक उपलब्ध नहीं करा पा रही। इस कारण से विलंब हो रहा है। लेकिन मैया समान योजना के विलंब के पीछे कारण है यही की सरकार है। तो उसका फर्जीवाड़ा भी है, सरकार को आप अभी नहीं कह सकते, घेरे में नहीं ले सकते, क्योंकि फर्जीवाड़ा जब सामने आएगा आप ही कल कहेंगे, या लोग कहते हैं कि भाई महिला लाभुक होनी चाहिए, पुरुष के खाते में पैसा जा रहा है, ये गड़बड़ है जी, और वो भी अनजान पुरुष। अगर मान लीजिए कि जबकि इसमें नियम ये था कि जो लाभुक होंगी उन्हीं के अकाउंट में खाते में पैसा जाना, उनको अपना अकाउंट देना। बिल्कुल सही कह रहा आपका। नहीं, जांच नहीं, उस वक्त तो आवेदन देना था, और ये खुद से जो है वो स्वतः घोषणा करना था कि जो उन्होंने जानकारी दी वो सत्य है। अब वो कई महिलाएं ऐसी भी होंगी जो पढ़ी लिखी नहीं है, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे साथ हमारी माँ बेटियों के साथ में प्रॉब्लम है कि भाई वो पढ़ी लिखी है नहीं, और जो कैफे वाले हैं उन्होंने आपके अकाउंट के बजाय किसी और का अकाउंट। अच्छा, ये भी देखिए ना, मान लीजिए कि हमारी बहन है कोई जी, उसने भरा है ना, वो तो इंतजार कर रही है मेरा पैसा नहीं आया। अब पैसा तो उसके नाम से कहीं और चला जा रहा है। हाँ, ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है जी। तो और उस पर केस भी हो रहे हैं। जब जांच में जिला प्रशासन को जब ये मिल रहे, देखिए जब फर्जीवाड़ा सामने आने लगे तो सचेत होना लाजमी है। यही कारण है कि आप सरकार को कटघरे में अभी नहीं खड़ा कर सकते कि वो लेट लतीफी करे। उसके लेट लतीफी के पीछे कारण भी है कि अगर वो पैसा भेजते हैं तो हो सकता है कि जो लाभुक है उनके अकाउंट में नहीं जाके किसी और के अकाउंट में चले जाए, तो इसीलिए वो आधार बेस्ड पेमेंट ही करना चाह रहे हैं। तो आधार जब लिंक हो जाएगा महिलाओं के खाते में तो वो आधार के थ्रू ही बैंक को भेज देंगे राशि। चलिए साथियों, अब फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।